जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी लोगों का आज हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे चैनल जी के जंक्शन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की 200 साल की लंबी गुलामी में से हमारा देश आज़ाद हुआ। ये आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के लाखों वीर और वीरांगनाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। हमारे देशवासियों का खून पानी की तरह बहा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। इसलिए यह दिन का महत्व हमारे लिए किसी भी जाति, धर्म, प्रांत और संस्कृति से बढ़कर है। आज हम 2021 में हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस दिन के महत्व को समझें। दोस्तों, आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वो जानकारी और आपके कई सवालों के उत्तर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर हमारे ज्ञान के सफर में आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। वे उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां हिंदू मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। और भारत की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान देने वाले बापू स्वतंत्रता के मौके पर जश्न से दूर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वाइसरॉय लॉज से दिया था, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उस दिन जल्दी सो जाने के कारण नहीं सुन सके। दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि 75 सालों से हर स्वतंत्रता दिवस पर ही भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 15 अगस्त के बजाय 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय नहीं हुई थी। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। रेड क्लिफ लाइन का नाम इस रेखा को दोनों देशों के बीच खींचने वाले सिरिल जॉन रेड क्लिफ के नाम से रखा गया था, जिनका जन्म 30 मार्च 1899 में हुआ था और वह एक ब्रिटिश वकील थे। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन अभी भी हमारे पास हमारा राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन उसे राष्ट्रगान का दर्जा 1950 में मिला। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने नेतृत्व में बनी पहली सरकार में सभी विचारधारा के लोगों को जगह देने का प्रयास किया। सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री बनाए गए, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री का पद दिया गया था। क्या आप जानते हैं हमारे देश को आज़ादी देने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? ऐसा माना जाता है कि हमारे देश को आज़ाद करने का यह दिन चुनने में ब्रिटिश वाइसरॉय माउंट बेटन ने अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त का दिन तय करने के पीछे का कारण यह था कि 1947 से ठीक 2 साल पहले मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए इस दिन को लकी मानते हुए 15 अगस्त के दिन को चुना गया। आइए दोस्तों, अब हम आपको ऐसे 5 देशों के बारे में जानकारी देते हैं जो हमारे साथ 15 अगस्त ही को अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। पहले 2 देश है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यह दोनों देश भी हमारे साथ ही इसी दिन अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। 15 अगस्त 1945 में इसी दिन अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं ने कोरिया प्रायद्वीप से जापान के पैर उखाड़े थे।
इसलिए इस दिन को नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा इसे वहाँ के स्थानीय लोग ग्वांगबोक जियोल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रोशनी की वापसी। अगला देश है बहरीन। बहरीन जम्बू द्वीप के अरब खंड में स्थित है। यह एक द्वीप पर बसा हुआ है। बहरीन का विस्तार हमारे दिल्ली से भी छोटा है। ब्रिटिश हुकूमत से इस देश को 15 अगस्त 1971 में आज़ादी मिली थी। बहरीन की जनता के बीच संयुक्त राष्ट्र के सर्वे के बाद अंग्रेजों ने इस देश को आज़ाद किया था। लिंकटेस्टीन, यह देश भी 15 अगस्त ही को आज़ाद हुआ। यह देश पश्चिमी यूरोप में स्थित दुनिया के सबसे छोटे देशों में 6ठे नंबर पर आता है, जो महज 160 वर्ग किलोमीटर का ही है और उसकी आबादी सिर्फ 35,000 है। 15 अगस्त 1866 में इसे जर्मनी के शासन से मुक्ति मिली थी। यह भी हमारे साथ ही अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। पांचवा और आखिरी देश कोंगो। कोंगो अफ्रीका का एक देश है जिसे 15 अगस्त 1960 के दिन फ्रांस से 80 साल की गुलामी से पूरी तरह आज़ादी मिली थी। तब से 15 अगस्त को कोंगो में कोंगोलियन नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी सही मायनों में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास ज्ञान है उसी का दुनिया में मान है।